हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम शुरू करेंगे हैंड राइटिंग कोर्स, जिसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ग्राफ पेपर। हम आगे चलते जैसे ही प्रैक्टिस होती है ग्रेजुअली हम रेड एंड ब्लू लाइन, उसी के बाद हम सिंगल लाइन, ये सारे आप चाहे तो बॉक्स स्क्वायर लाइन जो बुक्स होती है उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्राफ बुक में प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है, आप जब लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसका डिस्टेंस सही होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए ग्राफ बुक सजेस्टेड है फॉर बेसिक स्ट्रोक्स। अब हैंड राइटिंग क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये हमने पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे बेसिक स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स करने के लिए पेन कैसे पकड़ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हाफ ऑफ द वर्क आपका वहीं कंप्लीट हो जाता है अगर आपने पेन सही से पकड़ा हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, कोई भी चीज हो। जो ग्रिप पार्ट होता है, जो ये रबर का पार्ट होता है, वहां से आपको पेन को होल्ड करना है। काफी पेनों में ये गैप नजदीक में होता है, काफी पेनों में ये पार्ट नहीं होता है। फिर भी आपको निब से लेके पेन का डिस्टेंस समझना है और अकॉर्डिंगली ही पेन पकड़नी है। पेन पकड़ने का सही तरीका होता है 3 उंगलियों से पेन पकड़े, 2 उंगलियों को फोल्ड करें जो आपका पेपर और पेन को बैलेंस कर सके। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये 3 चीजों को आपको इस तरह से पकड़ना है कि ये आपका एक ट्राइपॉड बने, एक स्टैंड बने जो आपके पेन को अच्छे से होल्ड कर सके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है मूवमेंट ऑफ हैंड्स। आपके हाथ का मूवमेंट कैसे होता है, आपको पूरा हाथ लिखते टाइम नहीं हिलाना है, मूवमेंट करना है अपनी उंगली और कलाई। यही मूवमेंट से आपकी हैंडराइटिंग में 90% ऑफ द इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अब बेसिक स्ट्रोक से शुरू करेंगे, जिससे कि आपके कर्व्स, लाइंस, स्ट्रोक्स और शेप्स, ये सारी चीजें प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर अलाइनमेंट में आए, जिससे कि आपके हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो सके। और यही चीज आपको बच्चों को भी सिखाने के टाइम पे ध्यान देना है। कुछ बेसिक हैंड मूवमेंट्स की एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसी के साथ साथ आगे के वीडियोस में हम और भी कुछ चीजें सीखेंगे जो कि बेसिक हमारे हैंड मूवमेंट्स के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रोक्स को करना। होल्ड करेंगे पेन को और शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन। आपको स्पीड इंक्रीज तभी ही होगी जब आपके पहले अलाइनमेंट्स, पोस्चर और उसी के साथ साथ स्ट्रोक्स करेक्ट होंगे। अब जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, गैप सही में होगा। अगर मैं पेन को ज्यादा नजदीक से पकड़ लूं तो क्या मिस्टेक होती है वो भी देखते। ज्यादातर बच्चे पेन को यहाँ से पकड़ते, जिससे आपको प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से राइटिंग फ्लो करेक्ट नहीं होता है, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बच्चों की उंगलियां दर्द हो जाती है। ये बेसिक और मेन रीजन है हैंड राइटिंग अच्छे ना होने का। तो ये आप जो ट्राइपॉड पोस्चर सिखाएंगे बच्चों को, जिससे वो चीज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, ना उनके उंगलियों पे प्रेशर आएगा, क्योंकि ये ट्राइपॉड को सपोर्ट मिल रहा है ये 2 उंगलियों का, जिसके ऊपर ये रेस्ट कर रही है, और मूवमेंट करने का भी तरीका चेंज हो जाता है। यही चीज स्केच पेन से मैं आपको दिखाऊंगी, सो दैट आपको और भी क्लियरली दिखे। उसमें भी आप ध्यान रखेंगे गैप आपको निब से लेके पेन का उतना ही रखना है, चाहे आप पेन से लिखे, पेंसिल से लिखे या स्केच पेन से। ये बेसिक स्ट्रोक्स हम करेंगे जिससे कि हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाए। ये स्टैंडिंग लाइन के साथ साथ आपको स्लीपिंग लाइन का भी प्रैक्टिस करना है। स्लीपिंग लाइन से बेनिफिट ये होता है, आप जब हॉरिजॉन्टल पे भी लिखे तो ये आपका रिस्ट मूवमेंट अच्छे से हो सके। नॉर्मली बच्चे जब स्लीपिंग लाइन करते हैं तो पूरा हाथ हिलाते हैं। मैं करके दिखा दूं आपको, ऐसे, जिससे क्या होता है, ना अलाइनमेंट करेक्ट होता है, ना शेप करेक्ट होता है। अब वही चीज हम वापस से सिर्फ रिस्ट हिलाकर करेंगे, जिससे कि
प्रॉपर स्लीपिंग लाइन भी हो सके। ये बहुत बेस है हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट का, लेकिन जैसे कि पिलर मजबूत हो तभी ही बिल्डिंग मजबूत होती है, उसी तरह बेस अगर करेक्ट होगा तो ही आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखेगा। स्टैंडिंग और स्लीपिंग के साथ साथ और इम्पॉर्टेंट चीज है स्लैंटिंग लाइन, बिकॉज ज़्यादातर वर्ड्स लेटर्स जो भी हम लिखते हैं उसमें हमें स्लैंटिंग लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है अल्फ़ाबेट्स में, जैसे कि कैपिटल लेटर्स हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों में स्लैंटिंग का स्लांट कहाँ तक हमें करना है, उसके लिए बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं रैंडम आपको ये दिखा रही हूँ, यही चीज़ आपको रेड एंड ब्लू में भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जैसे मैंने बताया ग्राफ बुक में प्रैक्टिस करने से बेनिफिट ये होता है, शेप आप जब भी, जैसे ये स्क्वायर है आप स्क्वायर लाइन बुक भी यूज़ कर सकते हैं जो बच्चे मैथ्स में यूज़ करते हैं, लेकिन साइज यही होना चाहिए स्क्वायर का। जैसे कि सबसे छोटा स्क्वायर लाइन बुक जो होता है वो ये साइज का होता है, जिससे पोस्चर करेक्ट होगा आपका कोई भी लेटर का। आई होप बेसिक लाइंस आपको समझ में आ गई है, चाहे वो स्टैंडिंग हो, स्लीपिंग हो, स्लैंटिंग हो। ये स्लैंटिंग की ज़रूरत आपको बेसिक हैंडराइटिंग में नहीं रहती है, लेकिन हैंड मूवमेंट्स के लिए ये स्लैंट भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज इससे आपके हैंड्स की मूवमेंट आप और इजीली कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा फॉर डूइंग बेसिक स्ट्रोक्स ऑफ हैंडराइटिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा मैक्सिमम टाइम, सो दैट जब आप बच्चों को सिखाएं तब आपके भी स्ट्रोक्स करेक्ट हो, उसी के साथ साथ आप बच्चों को भी इम्प्रोवाइज कराने के लिए हेल्पफुल हो सके। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू यू। कीप प्रैक्टिस दिस। थैंक यू सो मच।